ये बहुत सूक्ष्म विषय है। हमारा बंधन हुआ है अंतःकरण ममत्व से, और कोई बंधन नहीं है। ना कभी हमारा बंधन था, ना है, न रहेगा बच्चा। हम भ्रम से अपने को आत्मवत अंतःकरण में तन्मयता करके मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, बस इसी में फंस गए। शुद्ध मय में कुछ नहीं, अचाह स्थिति है, निर्विकार स्थिति है। शुद्ध मय को भूल करके अंतःकरण में जो मैं स्थापित हो गया, और उसी से मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं विरक्त हूं, ये मय के साथ जो जो लगा वो सब माया युक्त है। जब तक उपासना के द्वारा ये मलिनता नहीं मिटती, तब तक कल्याण, परम पद या अनुभूतियां, वो सब साधक को जो आनंद मिलता है वो आनंद कोष का ही है, अभी आनंद स्वरूप का नहीं है। जब स्वरूप का मिलेगा तो अनुभूतियां होती हैं किसको? किसको अनुभूतियां होती हैं? वो खुद अनुभव स्वरूप है, तो अनुभूतियां मुझे हो रही है, यही अज्ञान की बात है। अभी वो अनुभव थोड़ी हुआ है जिसे अनुभव कहते हैं। वो तो गुरु चरणों में बैठकर जब हम उपासना करते हैं, गुरु की लंगोटी धोते हैं, गुरु की चरण रज लगाते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, तब देहाभिमान गलित होता है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, जब हम महापुरुषों के द्वारा दिए हुए सूत्रों का मनन करते हैं, तब एकांते सुखमाश्रिताम, एकांत में सुखासन में स्थित होकर वो अपने स्वरूप की तरफ जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों माया रचित हैं, और इसी में मैं समा गया है भ्रमवश। कभी ग्रंथि नहीं पड़ी, पर पड़ गई ग्रंथि, यही जड़ चेतना ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा। अब देखो, सच्ची बताओ, तुम लगता है ना तुम्हें कि तुम पुरुष हो? लगता है ना कि मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुन रहा हूं? बिल्कुल नहीं। देखने का काम नेत्रेंद्रिय कर रही है, संकल्प बना रहा है मन, सुनने का काम श्रवणेंद्रिय कर रही, संकल्प बना रहा है मन, और निश्चय करा रही बुद्धि। हम कहीं है नहीं, और व्यर्थ में हम किए हुए हैं। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उस अविनाशी चैतन्य घन को स्वयं में फंसा करके ये दुख सुख का भोग भोग रहा है। स्वाप्निक सत्य नहीं है, स्वाप्निक सुख दुख। जैसे स्वप्न में हम देखा कि बहुत पिटाई हो रही है, अब पूजे जा रहे हैं, जगह तो ना पिटाई थी ना पूजा थी, है ना? ऐसे ही स्वाप्निक दुख सुख के मान अपमान के भ्रम में हम फंस गए, जबकि हम अब भी नहीं फंसे हैं, पर फंस गए। अब यही उपासना की तीक्ष्ण धार बनाकर विवेक की, ज्ञान की, और जो भ्रमात्मक बंधन उसे काट देते तो जीवन मुक्त हो गया। पर है बहुत कठिन, इसीलिए निरंतर नाम जप करो। पहले सदाचरण का कर्ता भाव, असद आचरण का त्याग, फिर सद आचरण से पवित्र हुआ कर्ता भाव का लय, साक्षी मात्र, तब जाके वो उसका अनुभव। अब चूंकि बहुत टेढ़ी खीर है, अभी कहाँ, अपने लोग तो बहुत दलदल में फंसे हुए हैं, जहां से बात कर रहे हैं बहुत ऊंची तो इसीलिए नाम जप करो, और पहले ये ठान लो कि शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। करो ये कर्ता भाव, असत का त्याग और सत कार्यों का अनुशीलन, सत कार्यों का अनुष्ठान, फिर सत कार्यों के कर्ता भाव का त्याग, तब अनुभूतियां अपने आप से अपने आप की होती है। अनुभूति मुझे किसी और की हो रही, वो गलत है। अपने आप से अपने आप की अनुभूति होती है, कोई और नहीं है, कोई और नहीं, दूजो नहीं, द्वैत नहीं है, वो एक ही है। सोई जाने जे देह जनाई, तो जानत तुम्हें तस्मित तज्जने भेदा अभावात, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो ब्रह्म ही बहुत कम, तो वो ब्रह्म है रहेगा तो वो वही जानना है बच्चा। उसी जानने के लिए संतों का समागम करते हैं। तो हमारी प्रार्थना, पहले असद आचरण से बचो, सद आचरणों का अनुष्ठान करो, तब पवित्र अंतःकरण में जो बुद्धि निर्णय करती है विवेक के द्वारा, फिर वो सही होता है। अभी क्या, जैसे दर्पण धूम से धूसरित हो जाए तो फिर प्रतिबिंब सही नहीं दिखता, ऐसे मलिन अंतःकरण है। सद शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सद विचार वाले महापुरुषों का संग करो, सद आचरण करो, और सतनाम जप करो। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र दिया है, संसार का चिंतन छूटना ही साधना है। कि इन किन प्रकार, कैसे भी शरीर संसार का चिंतन होना ही असाधन है। देखो, नींद में जो सुख मिलता है, तमोगुण में कोई सुख नहीं है, पर 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आप कहते हैं आहा, बहुत फ्रेश महसूस होता है। नहीं होता है कि आज बहुत सुखपूर्वक सोया, और समाधिस्थ पुरुष जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़कर परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन में, तो उसको कैसा सुख प्राप्त होता होगा। ये तो तमोगुण जनित संसार का चिंतन छूट गया 6 घंटे के लिए, तो कितना आनंद महसूस होता है। और अगर परमात्म चिंतन करते हुए संसार का चिंतन छूट जाए, तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय समाधि है, हर समय परमानंद है। अब भाई थोड़ा ऊंचे उठो अध्यात्म में, तो समझ पाओगे। क्यों?
काशी से आए हो? हाँ, तो इसीलिए काशी की बात हो रही है। ठीक है। हाँ, नाम ये तो भूल जाओ कि अभी कोई अनुभूति हुई है। पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो जौहरी के पास वो सोने के भाव नहीं बिकेगा, पीतले के भाव बिकेगा। कहीं अज्ञान को ज्ञान न मान लिया जाए। शुद्ध ज्ञान जब होगा, किसी और का नहीं होता, अपने आप का ज्ञान होता है। अपने आप का हो जाए तो परमात्मा खो जाएगा, परमात्मा खो जाए तो अपने आप का हो जाएगा, दोनों एक ही। मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। और स्वरूप में आ जाओ तो परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार करो तो स्वरूप, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में अभेद स्थिति है, वहां भेद नहीं है। समझ पा रहे? हाँ, चलो आगे चलो, भजन करो, फिर आगे समझ में आएगा।